मस्जिदों के दरवाजों के तकद्दुस को पामाल कर दिया, शादियों के वक्तों पे बालों को खोल के मस्जिदों के गेटों पे चली गई। जिस घर की बेटियां, जिस इस्लाम की बेटियां फातिमा की कनीज़े रोटों पे आके वीडियो बनाने लगे, रोटों पे आके जिस्मों को दिखाने लगे, तो उनकी गोद से अल्लाहू अकबर गुलाम साबिर पैदा नहीं हो सकता, उनकी गोद से अल्लाहू अकबर ख्वाजा कब आशिक पैदा नहीं हो सकता, उनकी गोद से फिर नेक बच्चा नहीं होता है। माएँ तो वो भी है जो फिलिस्तीन की है, बच्चियां तो वो भी है जो गज़ा की है। खुदा की कसम, रिपोर्टर वालों ने मालूम किया तुम्हारे हालात कैसे गुजर रहे हैं, बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। तो बच्चियों ने कहा था हमें तो बस ये है कि जब सुबह सो के उठते हैं तो पता नहीं हमारा जिस्म सलामत मिले ना मिले, मगर हमने एक चीज सीखी है करबला से, हमने एक चीज सीखी है मुस्तफा की बेटियों से। अल्लाहू अकबर। हम जब रात में सोते हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, हम जब रात में सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। तो सोशल मीडिया के उन वर्करों ने कहा था बेटियों बुर्का ओढ़ के तो नहीं सोया जाता, नकाब पहन के तो नहीं सोया जाता। अल्लाहू अकबर। तो उन फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था, उन गज़ा की बेटियों ने कहा था पता नहीं रात में कब इजराइल का बम गिर जाए, पता नहीं यहूदियों का किस वक्त बम गिर जाए। अल्लाहू अकबर। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी लाशों से मलबा उठे, जब हमारी लाशों से सरिया उठे, जब हमारी लाशों से ईंटें उठे, अल्लाहू अकबर, तो हमारी उंगली न दिख सके, हमारे तलवे न दिख सके, हमारा जिस्म न दिख सके, इसलिए कि आज भी फातिमा की मानने वाली जिंदा है। कल करबला में अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फातिमा की बेटियों ने जो करके दिखलाया था, गज़ा और फिलिस्तीन की बेटियों को वो बात याद है। वो कहती है करबला में अल्लाहू अकबर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 72 लाशें करबला में पड़े थे, मगर जब सैयदा ज़ैनब अल्लाहू अकबर बयान करती है हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे भाई को शहीद कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। जिस गले को अल्लाह के नबी ने चूमा था वो गला जालिमों ने काट दिया, अब्बास के बाजू काट दिए, अली अकबर सभी ने मुस्तफा की बोटियां बना दी, हजरत कासिम की जवानी गिरा दी। मगर जब जालिमों ने 11 मुहर्रम की सुबह में जब सरों को काटने के बाद खैमों की तरफ रुख किया और जब पर्दों की तरफ गए तो हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा था लाशें दे दी, अगर संपत्ति चाहते हो जो चाहो ले सकते हो, मगर हम फातिमा माँ का दुपट्टा ना दे सकते, हम हिजाब नहीं हटा सकते। खुदा की कसम, उन फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था जान तो दे सकते हैं मगर फातिमा का लिबास नहीं देंगे, फातिमा का कल्चर ना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हो परेशान है क्या करे, कैसे मामला बदलेगा, कैसे बदलेगा? तू शराब मत छोड़ मामला बदलेगा, तू बियर मत छोड़ मामला बदलेगा, तू सूद मत छोड़ मामला बदलेगा। अल्लाहू अकबर। पहले की उम्मतें जो अजाब करती थी, गुनाह करती थी, उनकी पेशानियों पर लिख जाता था ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, अल्लाह पाक ने तेरे पसीने से, तेरे जिस्म से गुनाहों को मिटा दिया। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। वरना अल्लाह का कुरान कहता है वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिय्यम वला यरजिऊन वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। सूरह यासीन 23वां पारा 3रा रुकू। अल्लाह का कुरान कहता है मैं तो इस बात पर भी कादिर था। अल्लाहू अकबर। जब तुम शराब पी रहे थे, जब तुम होटलों में जाके जिसके जिस्मों से खेल रहे थे, अगर मैं चाहता तो तुम्हें उस वक्त अंधा भी कर सकता था, मैं तुम्हारे हाथों पे फालिश भी डाल सकता था। अल्लाहू अकबर। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, जिस जगह पे बैठ के तुम शराबें पी रहे थे, जिस जगहों पे बैठ के तुम दूसरे की बेटियों की इज्जत से खेल रहे थे, अल्लाह फरमाता है मैं चाहता उसी जगह पर तेरा चेहरा मस्क कर देता, तुझे कुत्ता बना देता, तुझे सुपर बना देता, तुझे खिंजीर बना देता, मगर अल्लाह ने अजाब देने में जल्दी ना की। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा है, मैं ना चाहता जहन्नम में जाए, अब भी तौबा करके आ जाए ताकि मैं जन्नत अता कर दूं। तू कैसा मुसलमान
मुसलमान है मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। सरकार फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया 4 मुसलमान जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। साहबा रोने लगे आका वो 4 मुसलमान कौन से है? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शराबी अगर शराब पी के नशे की हालत में मर गया, अगर उसे तौबा करने का मौका ना मिला तो शराबी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। कितने लोग नशे की हालत में मर गए। आज मुसलमान अमीर हो गया। शादियों में हमने बियर पीते देखा है लोगों को। अल्लाहू अकबर। रात में मेरा प्रोग्राम था सीलपुर ढकिया में, मैंने बताया था। अल्लाहू अकबर। बरेली अमरिया सैदपुर के अंदर मौलाना तंजीर साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। अल्लाहू अकबर। जब निकाह पढ़ाने के लिए कौन सा निकाह? अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी की मुबारक सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। जब निकाह पढ़ाने बैठे सैयद साहब दूल्हे के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, शराब पिए हुए बैठा था। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे, तुम कहते हो मामला क्या है? खुदा की कसम असीसान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को मिटाने वाले तो कितने कुत्ते आए कितने चले गए। अल्लाहू अकबर। लोगों ने कसम खाई थी, कभी हलाकू खान आया, कभी कोई आया इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर इस्लाम मिट न सका। अल्लाहू अकबर। नमरूद ने आकर कसम खाई इस्लाम को मिटा दूंगा। पैगंबर इब्राहिम को मारने के बाद अल्लाहू अकबर माज़अल्लाह कहता है हुकूमत मेरी रहेगी, कई सदियों तक हुकूमत करता रहूंगा। अल्लाहू अकबर। मगर रब की मसलिहत कुछ और थी। जब उसने दावा किया, अल्लाह चाहता तो पहाड़ से मार देता, अल्लाह चाहता तो हजरत जिब्राइल के जरिए तख्ता पलट देता, अल्लाह चाहता तो ऊपर से आग बरसा देता, अल्लाह चाहता तो आसमान का टुकड़ा गिरा देता। मगर रब ऐलान करता है इन्ना बश्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। नमरूद जैसे बादशाह को एक रब ने मच्छर से मरवा दिया। मच्छर की औकात क्या होती है? अल्लाहू अकबर। किसी दौर में फिरौन ने मतलब ये कि जन्म लिया। अल्लाहू अकबर। किसी ने कहा बनी इस्राइल का एक बच्चा तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। हजारों लाखों माओं के पेटों से बच्चे काट काट के गिरा दिए गए। जुल्म पे जुल्म किया। अपने आप को खुदा कहलाता था, कहता था मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं इस्लाम को पनपने ना दूंगा। मगर कुरान कहता है फातबउ मुशरिकीन फलम्मा तरा अल जमान काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून काला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयहदीन फौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम। अल्लाहू अकबर। काफिले को देख के मूसा के साथी रुके, रोने लगे। मूसा का काफिला कहने लगा फिरौन हमें कत्ल कर देगा, उसके साथी कत्ल कर देंगे। लेकिन फरमाया काला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयहदीन, घबराओ मत, हमारे साथ अल्लाह है, वो हमें रास्ते अता करेगा। इतना कहना था। फौहैना इला मूसा निद्रिब बिअसाकल बहर। रब ने जिब्राइल के जरिए फरमाया जिब्राइल मेरे पैगंबर से जाके कह दो रास्ते में लाठी मारना तेरा काम है, असा मारना तेरा काम है, और समंदर में रास्ते देना तेरा रब का काम है। उसी से मूसा को निकाल दिया, मूसा के ईमान वालों को निकाल दिया। बच्चे जो कुत्ते थे फिरौन के साथ में, अल्लाह ने उसी समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाहू अकबर। शद्दाद आया, पूरी दुनिया का पैसा जन्नत में लगा दिया, इस्लाम मिटा दूंगा, मेरे अलावा कोई रब नहीं है, मिटा दूंगा। अबे कुत्ते तुझ जैसे कितने आए मिट गए। पूरी दुनिया का पैसा जन्नत में लगा के ऐलान कर दिया चलो जन्नत का नजारा करना है चल के। जब जन्नत के करीब पहुंचा, रब ने कहा इस्राइल जन्नत में देख न सके, इसके कदमों के अंदर जंजीरें डाल दी जाए, इसकी रूह कब्ज कर ली जाए। अल्लाह ने शद्दाद को भी मार दिया, अल्लाह ने फिरौन को भी मार दिया। एक जमाना आया, अल्लाहू अकबर, मदीने से काफिला करबला पहुंचा। यजीदी कुत्ता नशे के हालत में, यजीदी कुत्ता शराब की हालत में कहता है हुसैन को मार दो, शाम पे हुकूमत हमारी रहेगी, दुनिया के खित्ते पे हुकूमत हमारी रहेगी। अल्लाहू अकबर। हुसैन का कत्ल कर दो, मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कर दो, हजरत हसन को मार दो, शफी मुस्तफा अली अकबर को मार दो, फिर दुनिया की कोई हिम्मत कोई ताकत हमारे सामने नहीं आएगी। अल्लाहू अकबर। इस कुत्ते के लिए अल्लाहू अकबर न जाने कितने लोग निकले। वो वक्त मैदान करबला का खूनी मंजर। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन से जिगर से उस बयान को जिक्र किया जाए? इनके तो घर की बात है, अशरफी दूल्हा के तो नाना की बात है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहा था हुसैन को मार दो, हसन को मार दो, अकबर
फूक मार दो, इस्लाम जन्म न ले पाएगा, इस्लाम यहीं पर मिट के रह जाएगा। हुसैन को मार दिया गया, जिस गले पे खंजर चला उस गले को न जाने कितनी मर्तबा मुस्तफा ने छुआ। अल्लाहू अकबर। हजरत फातिमा कहती है, मैं अब्बा जान से कहती थी, अब्बा दुनिया तो अपने देवतों की पेशानी को चूमती है, दुनिया तो गालों को चूमती है, मगर तुम गले को क्यों चूमते हो? जब इतना फातिमा ने कहा अल्लाहू अकबर, तो अल्लाह के नबी ने कहा, आ मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल से लग जा, तुझे मालूम नहीं है यही हुसैन करबला में मेरे नाम को रोशन करेगा, यही इस्लाम को बुलंद करेगा। खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सभी ये मुस्तफा मदीने वाले कहते थे जाओ सबको ले जाओ मगर अली अकबर को छोड़ जाओ। जब रसूलुल्लाह की याद आती है तो रसूलुल्लाह के हजरत अली अकबर के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है, मगर मुस्तफा के उस बेटे को, हुसैन के उस पारे को जालिमों ने घोड़ों के टापों से रोम के कत्ल कर दिया गया, लाश के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अल्लाहू अकबर। कासिम का जवानी गिरा दिया, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, मगर अल्लाहू अकबर कुत्तों ने शराब पी के 11 मुहर्रम की सुबह में सर काट के खुशियां मनाई। अकेला ज़ैनुल रह गया, हुसैन का नाम मिट गया, अली अकबर का नाम मिट गया। अब मुस्तफा का वारिस कोई नहीं है, ज़ैनुल है, अकेला बचा है, बीमार माज़ल्ला कुत्ते कहते थे मर जाएगा, मगर मेरे रब की कुदरत देखो, वो तू इज्जतमंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। अल्लाह की इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहू अकबर। पूरी दुनिया के अंदर यजीदियों का खात्मा कर दिया, आज पूरी दुनिया में कोई यजीदी कुत्ता नहीं मिलेगा, मगर जलसे हो रहे दस्तार बंदी के, जिस मिंबरे पाक पर जाके देखो तो कहीं तो औलादे रसूल है, कहीं अली का बेटा है। अल्लाहू अकबर। महरा पहुंचो तो अली का बेटा है, किछोचा मुकद्दसा पहुंचो तो नबी का बेटा है। अल्लाहू अकबर। यजीदी मर गए, अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मुझे पसंद नहीं, गुरूर मुझे पसंद नहीं, मैंने फरिश्तों के साथ में रहने वाला बल्कि पढ़ाने वाला, जब मैं उसे काफिर कर सकता हूँ, गुरूरियत में तो तुम क्या हो? अल्लाह ने कुत्तों की नस्लें मिटा दी, इस स्टेज पर आज भी मुस्तफा की औलाद नजर आती है। ये सब मुस्तफा के खून का है, ये सबका फातिमा के कत्ल। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद मुर्दाबाद। आहा क्या कहने सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया। यार तेरे चेहरे से तो लोग मुसलमान होते थे, मैं अब भी हैदराबाद में कुरान सुनाने के लिए जाता हूँ, 14-15 साल हो गए। अल्लाहू अकबर। गैर मुस्लिम अपने अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों के गेटों पे आ जाते हैं, कहते हैं अब डॉक्टर की दवा हमारे बच्चे का काम न कर रही। अल्लाहू अकबर। तुम फूक मार दो, कुरान में अल्लाह ने बरकतें रखी है। मुसलमान तू अपने रास्ते से भटक गया, मुसलमान तू अपने रास्ते से अलग चला गया, वरना खुदा की कसम अल्लाहू अकबर। सादा मिजाज रखने वाला उमर, अल्लाहू अकबर। पेड़ से टेक लगाने वाला उमर, 22 लाख का मुरब्बा पे हुकूमत करने वाला उमर, अगर मदीने में बैठ के नारा लगा दे तो कुफ्र के कलेजों पे, मतलब ये कि कुफ्र के कलेजे हिल जाए, मतलब ये कि हर जगह के कुफ्र के कलेजे हिल जाए, मगर मुसलमान तू अपने रास्ते पे नहीं है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, जिस नौजवानों की बेटियां, जिस मतलब ये कि मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों के बच्चे टिकटॉक पर गंदी वीडियो बनाते हो, नमाज रोजे की बेहुरमती करते हो, अल्लाहू अकबर। बताओ वो कौम कैसे तरक्की करेगी? मुझे बताओ तो सही, जिन अल्लाह के वलियों ने हमारी हिदायत की हो, हमें सीधे रास्ते पर चलाया हो। अल्लाह का कुरान कहता सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह के जिन वलियों ने हमें उस रास्ते पर चलाया हो, आज मुसलमान अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर उस शेख चिल्ली जैसे काफिर को बुला के डांस कराते हैं, 1-1 लाख रुपए मुसलमान दे रहा है। मुझे बताओ तो सही, जब शेख चिल्ली जैसे काफिर को मुसलमान अल्लाह
के वलियों के मजारों पे नचाएंगे तो फिर तू नाचेगा तो और क्या करेगा? दुश्मन दुनिया तेरी हो जाएगी। यार मुझे वो बातें भी याद है, खुदा की कसम, कई लाख का मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं, मजमे में आके बैठ गया। अल्लाहू अकबर, बोलने वाला था पोप, बोलने वाला था, बड़ा तरफ ज़बानी था। अल्लाहू अकबर कहा था, बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है? जिस्म से कतरे टपकने लगे, पसीना टपकने लगा, जिस्म कांपने लगा, कहने लगा ऐसा लगता है यहाँ कोई नबी का आशिक बैठा है। सुभान अल्लाह। दाऊद कौन है? नहीं उठा। दाऊद कौन है? नहीं उठा। तब तीसरी मर्तबा कहा, तुझे तेरे मुस्तफा का वास्ता, नबी का वास्ता, पतला दुबला उमर उठ के खड़ा हो गया। खालिद बिन वलीद उठ के खड़ा हो गया। कहा तुझे डर नहीं लगा मजमे में आते समय? तुझे डर नहीं लगा अकेले को आते समय? अपने अमामे से इनके नाना का सर का एक बाल निकाला और कहा उसे डर क्यों सताएगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, अल्लाह के जलवे होंगे। खुदा की कसम, आजकल के बुज़दिल लोगों के लिए खालिद बिन वलीद ने कहा था, तुम जंग से खौफ मत खाना, तुम जंग से मत डरना। अगर जंग में मौत आती तो सबसे पहले खालिद मारा जाता। आज बुढ़ापे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए दुनिया से जा रहा है। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए दो जुमले दिए थे, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता, जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता। तो दुनिया की ताकतों से मत डर, कुरान पकड़ ले, औलादे रसूल के कदमों को पकड़ ले, दुनिया आज भी तेरे कदमों को चूमने पर मजबूर। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सही कह रहे थे जी। कि उम्मत में किसकी, उसे क्या मालूम नबी की। उसने तो यही समझ लिया कि हुकूमत तो किसी और की है। हाय काश मैंने भी एक जगह मालूम किया। मन का ये बताओ हम किसकी तकलीफ में नमाज पढ़ते हैं? ये 30-30 साल के बच्चे बैठे हैं, ये दोस्त खाली कानों में लीटे लगा के, मुंह में गुटखा डाल के, शादियों के वक्तों पे बियर पी के, ओजों को भर के और नमाजें छोड़ के जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। नजरें नीचे झुका के सीने में कुरान रखने के बाद में जिंदगी गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में मुसलमान, बच्चों को उठाओ, इनके नमाजें तक याद नहीं। जिस कौम के बच्चे के सना याद ना हो, जिस मुस्तफा के उम्मती के अलहम्दु याद ना हो। एक मेरे पास आया जुमेरात के दिन भागता हुआ आया मेरे पास में, मैं एक जगह खिदमत करता हूँ। अरे मुफ्ती साहब कहाँ गए थे? मुफ्ती साहब कहाँ गए थे? मैंने कहा बात बता, बात क्या है? हुजूर बच्चे भूखे सो जाएंगे, चल के फांसा पढ़ दो। तेरी गैरत, तू कैसा मुसलमान है जो वक्त पे अपने वालिदैन के लिए साले सवाब भी नहीं कर सकता और बैठ के अपने घर पे फांसा भी नहीं लगा सकता? मुझे बता तो सही, सब कुछ तूने इमाम को दे दिया, तेरे सना भी याद नहीं, तेरे अलहम्दु भी याद नहीं। अल्लाहू अकबर। 4 रकात सुन्नतों के लिए नियत बांधी। हर मर्तबा हम शरीफ के बाद में कभी अलम तरा पढ़ता, कभी इलाफी कुरैशीन पढ़ता, कभी अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ता, कभी इन्ना आतैना पढ़ता, दुआए कुनूद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। मुझे बता तो सही, कहां से तरक्की करेगा? मेरा बेटा 2 लाख कमा रहा, मेरा बेटा 4 लाख कमा रहा, मेरे बेटे ने किरेटा निकाल ली, मेरे बेटे ने फॉर्च्यूनर निकाल ली, मेरे बेटे ने बंगला खरीद लिया, मेरे बेटे ने फुला खरीद लिया। अबे इमाम गज़्ज़ाली का कौल याद रख, ईमान के साथ झोपड़े में रहना, छप्पर में रहना अरबों खरबों के बंगले से बेहतर है। जिस बंगले में दीन न हो, जिस बंगले में मुस्तफा का जिक्र न हो, जिस बंगले में अल्लाह का कुरान न हो, वो छप्पर आला है जिस छप्पर में फातिमा का जिक्र होता हो और इन जैसी औलादों का जिक्र। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों गिनाता है अपनी संपत्तियां? क्यों नेतागिरी गिनाता है? अपनी प्रधानी छोड़ के मस्जिद में आ, अपनी विधायकी छोड़ के मस्जिद में आ, अपनी सांसदी छोड़ के मदरसे में आ। यहाँ तकब्बुर ना चलेगा, यहाँ तो इसके मुस्तफा चलेगा। अल्लाह ने तुझे किसी काबिल बनाया था, गुरूर में मत आना, वरना अमेरिका की तरह तबाह तुम नहीं हो सकते हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमरा, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद हसन साहब के कदमों को चूमते हुए मुस्तफा का पैगाम सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अमेरिका के किसी कुत्ते ने कहा था, हम चाहें तो मुल्क फिलिस्तीन को, हम चाहें तो गज्जा को दुनिया के नक्शे से मिटा दे, हम अपने तमाम अरब ममालिक को अल्लाहू अकबर जहन्नम बना दे, हमारे जितने भी यहूदी मुल्क है हम सबको जन्नत बना ले। कहते थे लॉस एंजलिस को बनाने के लिए 200 साल लगे हैं, मिटाने के लिए 500 साल लगेंगे। अल्लाहू अकबर। 7 जनवरी सन 2025 तक लॉस एंजलिस अपने शान और शौकत के साथ खड़ा था, मगर जब तकब्बुर किया, मगर जब फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती करनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है अफलम यहदी लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा। ओ अमेरिका के बादशाह हो, ओ अमेरिका के सदरों, तुमने पहले की जिंदगी ना पढ़ी? अल्लाह फरमाता अफलम यहदी लहुम कमा अहलकना, हमने कितनी कौमें हलाक की है, हमने आद को भी हलाक किया, हमने शुएब को भी हलाक किया। क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुखरिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू माका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। जब कौम शुएब ने नाप तोल में कमी और ज़्यादती की, अल्लाह ने कहा मेरे बंदों को, गरीबों को पूरा तोल के दे, वरना मैं अजाब भेज दूंगा। तो कुत्तों ने कहा था बताओ कौन सा अजाब आएगा? हजरत शुएब ने रब की बारगाह में कहा मौला ये तेरे अजाब के लिए हंसी बना रहे हैं। अल्लाह ने कहा ईमान वालों को निकाल ले, मेरा अजाब आएगा। आसमान से जब आग बरसी है, एक जालिम कुत्ता भी ना रह सका। इन्होंने भी यही कहा था। लॉस एंजलिस, भारत के कई सारे अरबपति वहां रहते हैं, अंबानी का भी बंगला वहीं पर है, शाहरुख का बंगला भी वहीं पर है, प्रीति जिंटा का बंगला भी वहीं पर है, बड़े बड़े स्टारों के बंगले लॉस एंजलिस में है। लोग कहते थे लॉस एंजलिस को मिटाने के लिए दुनिया तो मर जाएगी, मगर लॉस एंजलिस को मिटा ना सकेगी। अल्लाह ने पहले शहर में आग ना लगाई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया 160 प्रति घंटा की रफ्तार से अल्लाह ने लॉस एंजलिस के जंगल बागों में आग लगा दी। चैलेंज दे दिया रब ने, अगर बुझा सको तो बुझा लो। ये किसी परमाणु बम की आग नहीं है, ये किसी बम की आग नहीं है, ये अमेरिका ने बम नहीं, ये इराक ने बम नहीं डाला है, ये लिबनान ने नहीं डाला है, ये हमास ने नहीं डाला है, ये अल्लाह की आजाब है, ये अल्लाह की आग है। और ये उसका जुमला है। जब एक फिलिस्तीन की बच्ची मलबे में दबी थी, 2 दिन के बाद जब निकाला गया तो इस फिलिस्तीन की बच्ची ने कहा था मौला अपने पास बुला ले, तुझसे शिकायतें करूंगी। ए मौला परवरदिगार। जब मीडिया वाले फोटो लेना चाहते तो दौड़ते हुए एक बच्ची ने कहा था खुदारा मुस्तफा की कनीज है, हमारे फोटो मत लेना, हम वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं। मौला अब दुनिया में कोई अरब ममालिक का बादशाह हमारी फरियादें नहीं सुन रहा। मौला सारे के सारे लोग अपने अपने नशों में, अपनी अपनी बिजनेसों में, अपनी अपनी गाड़ियों बंगलों में है। मौला हमारी मदद के लिए सिर्फ तू है। एक तरफ पैसा हो, एक तरफ खाना हो, एक तरफ कचहरी हो, एक तरफ सदर हो, एक तरफ विधायकी हो, एक तरफ प्रधानी हो, एक तरफ हुकूमत का बाशिंदा, सारे के सारे ओहदे एक तरफ हो और एक मजलूम की फरियाद एक तरफ हो। तो अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया है, जिंदा वही रहता है जो इस्लाम का चाहने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस। ओ मुसलमानों, ओ शराब पीने वाले कुछ नौजवान बच्चे, हर गांव में 30% लोग शराब पीने लगे। तेरे मुंह से बदबू आए, अल्लाह तेरी दुआ क्या कबूल करे। तेरे मुंह से शराब की बदबू आए, निकाह पढ़ाते समय तू शराब पीता है, बीवी को बुलाते समय तू शराब पीने जाता है, गाड़ी चलाते समय तू शराब पीता है। खुदा की कसम, कहा था जो बाइडेन सदर ने हम चाहे तो नक्शे से मिटा सकते हैं। हमारे हाथ में परमाणु है, हमारे हाथ में पनडुब्बियां है, हमारे पास में रॉकेट है, हमारे पास में डॉलर है। अल्लाह ने हवा चला दी, कहा बुझा सको तो बुझा लो, मगर जंगल की आग बुझ ना सकी। वो जब जंगल की आग चलते 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 कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आके दाखिल हुई। अल्लाहू अकबर। जिन बॉलीवुडों को अपने गैरेजों पर नाज था, जिसमें एक एक नहीं 100 गाड़ी खड़ी थी, कोई 10 करोड़ की, कोई 50 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की, जिनके बेहतरीन बंगले थे, जिन्होंने कहा था हमारे बंगलों से बेहतर कोई बंगला ना। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुजूर मकान बनाए हैं दुनिया वालों ने, हुजूर शहर बसाए हैं दुनिया
दुनिया वालों ने हुजूर इन्हें मदीना दिखा दिया जाए, अल्लाहू अकबर, इन्हें खाने काबा दिखा दिया जाए, तो जो कुत्ते कहते थे हमारे लॉस एंजलिस से कुछ ना होगा, अल्लाह ने बिल्डिंगों में जब आग निकाली है तो अमेरिका कहने लगा इराक तू बचा ले गलती हो गई, फिलिस्तीन तू बचा ले गलती हो गई, लिबियान तू बचा ले गलती हो गई, हमास तू बचा ले गलती हो गई। खुदा की कसम वो अल्लाह का कहर था कि जब ट्रंप दूसरी मर्तबा जब सदर बना तो ट्रंप ने कहा था अब जुल्म ना किया जाएगा बल्कि हम सुलह करना चाहते हैं और सारे मकानों को हम दोबारा बनाना चाहते हैं। बराबर में कुंदर की सोशल मीडिया का जमाना, मुसलमान की हैसियत बता रहा हूँ, मुसलमान की इस दौर में औकात बता रहा हूँ। 30-35 लड़के वहां नौजवान कुछ बुजुर्ग खड़े हैं। अब्दुल्ला पठान जो बॉडी बिल्डर भी अब हकीमगिरी का काम करते हैं, वो कहते हैं 3 सवाल करूंगा, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो 1 दिन से 1 महीना 2 महीने जब तक का इलाज होगा, चाहे 2000 50,000 दवा मेरी तरफ से फ्री रहेगी। 3 सवाल, बताओ वुजू में फर्ज कितने, बताओ गुस्ल में फर्ज कितने, बताओ कब्र पे मिट्टी देने के जुमले क्या हैं। 30-35 मुसलमान खड़े थे, हुजूर किसी ने जवाब नहीं दिया। जो कौम वुजू के फराइज को याद ना कर सके, जो कौम गुस्ल के फराइज को याद ना कर सके, जिस माँ ने तुझे पाला, जिस माँ ने तुझे 24 महीने 2 साल तक दूध के कतरे पिला के तुझे जवान किया, वो माँ मर गई, गैरत तेरी कहाँ गई? उस माँ के मरने के बाद मिट्टी के जुमले भी तुमसे दिए न जाते। अरे मैं तो ये कहता हूं इन उलमा का एहसान है, इन उलमा का एहसान है, एहसान। कितने तो ऐसे हैं जिनसे निकाह भी नहीं पढ़ा जाता। ये तो उलमा की जर्रा नवाजी है कि 40-50 लोगों के सामने जो तुतला जाते हैं, जिनसे निकाह नहीं पढ़ा जाता। मर गया, अगर 8 लाख तय किए, 10 लाख तय किए, अगर 2 लाख समधी ने खत्म कर दिए तो झगड़ा करता है वहीं के सामने। तुझे गैरत ना आई, अपने बेटे से ये भी तो कह देता, बेटे कहीं ऐसा ना हो 40 लोगों के सामने तू निकाह पढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी ना हो जा। तेरे बच्चे से, जिस मुसलमान के बच्चों से 4 लोगों में बैठ के निकाह के जुमले इमाम के पीछे ना पड़े जाए, वो हुकूमत नहीं कर सकती, वो पिट ही सकती है। हुकूमत तब करोगे जब सीने में मुस्तफा का इश्क लेगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो करोड़ों की तादाद में न थे, वो हजारों की तादाद में थे जिन्होंने कई सौ साल हुकूमत की। जी जी बेशक। बिखरी हुई कौम हुकूमत नहीं कर सकती है, बल्कि बिखरी हुई कौम हुकूमत बना देती है। गुलामियत अपने आप इख्तियार कर लेती है। जरा सा सरपंच क्या बन गया गाँव का, जरा सा इलाके का नेता क्या बन गया, मोबाइल भी उठा के दूसरों को दे दिया, बोले कहते ना हुजूर, हाँ बोले कहते ना अभी अभी मतलब टाइम नहीं है, पिए रख लिए। अबे हाँ मैं तुझे बताऊं हुकूमत किसे कहते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का मेरा उमर, बादशाह हजरत अली शाह के बाद मिलने के लिए आ गए, मिलने के लिए आ गए। इनके दादा, इनके नाना मिलने के लिए आ गए, इनके बाप अली मिलने के लिए आ गए, उमर से उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अली? हाँ उमर, अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ। कैसे आए? सुने ओ जरा से पदों पे आके फिकरने वालों, 150-200 बीघे जंगल करने के बाद सेटों से निकलने के बाहर वालों, ओ गाड़ी और बंगला खरीद के अपने आप को तकब्बुर करने वालों, एक आया था मुल्क के शाम से, का उमर से मिलना है, का जंगल निकल के चले जाओ, देखते हैं कोई ना मिला, आने लगे तो बैठा है अमीरुल मोमिनीन, आवाज दी, पेड़ से टेक लगाए हुए, हाथ में डंडा है। कहाँ जाता है? कहा जा रहा हूँ जिस मकसद से आया था वो मकसद कामयाब ना हो पाया। क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना आया था। का बताना, मैं ही तो अमीरुल मोमिनीन। इतना सुना तो कहने लगा हुजूर जिसके नारे से कैसर और किफरा कांप जाता हो, आज वो अमीरुल मोमिनीन पेड़ से टेक लगाया बैठा है। आज वो एक जरा से कम कीमती मतलब कपड़े में और एक तहमत बांधे हुए हजरत अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं। अल्लाहू अकबर। तो हजरत अली आ गए, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा हजरत उमर ने, अली कैसे आए? आप कुछ लिख रहे थे,
तो कहा दिल चाहता था ईशा की नमाज पढ़ी थी कि लाओ अमीरुल मोमिनीन से बातें कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दोस्ती बना तो ऐसे बना जो तुझे जन्नत में ले जाए। वाह वाह वाह। अल्लाह का कुरान कहता है सूरह बकर 3 पारा 2 सफा पहला रुकू, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अगर तुमने मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर अगर अमल किया तो तुम ये समझ लेना अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, ए ईमान वालो तुम मेरे दोस्त। अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, गौसे आज़म वली, ख्वाजा गरीब नवाज वली, हुजूर मुहद्दिस आज़म वली, इनके वाली साहब वली, खुद वली। वली का मतलब आता दोस्ती, वली का मतलब दोस्ती। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू, ए ईमान वालो तुम मेरे कुरान पर अमल कर लो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और जो तू काम करेगा मैं वो बन जाऊंगा। अब तू कहेगा कि अल्लाह तो हाथों से पाक है, तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, हाथ से मुराद हमारा हाथ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का साया, अल्लाह का नूर हमारे ऊपर है। अल्लाह फरमाता है तू नेक तो बन जा जो तू मांगेगा। वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह का कुरान कहता है अगर मेरे हबीब, मेरे बंदे तेरे तुझसे ये कहें कि हम अल्लाह को कहां पाए, अल्लाह कहां मिलेगा, अल्लाह का नूर कहां मिलेगा, अल्लाह से बातें करने का मौका कहां मिलेगा, अल्लाहू अकबर। तो रब ने फरमाया हबीब मेरे बंदों से कह देना, अपने उम्मतियों से कह देना अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह तेरी पेशानियों में है। दुनिया सो रही हो तो नमाज तहज्जुद पढ़ ले, फजर पढ़ ले, ईशा पढ़ ले, मगरिब पढ़ ले, ईशा पढ़ ले। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना सलात, अल्लाह फरमाता है इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा, तू सुबह में कुरान तो पढ़, अल्लाह के फरिश्ते भी वही होंगे, अल्लाह का नूर भी वही होगा। आ तो सही, अल्लाह को मान तो सही, अल्लाह को पुकार तो सही, जो अल्लाह से तू मांगेगा अल्लाह वो तुझे अता जरूर, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हें जरूर अता करेगा। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत अली से कहा, हजरत अली से कहा अली आए कैसे हो, मिलने आए हो, सरकारी काम के लिए आए हो या किसी और काम के लिए? कहा दिल चाहता था मिल लूं, मुलाकात कर लूं। तो जो चराग जल रहा था आपने उस चराग में फूंक मार, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या किया? तो सुने जुमला, सुने जुमला। तो जरा जरा से प्रधान, जरा जरा से लोग मोबाइल भी दूसरे हाथ में दे देते, इधर बॉडीगार्ड यूं तकब्बुर में आ गए, साहब से कह दियो नहीं है हम लोग मिलने के लिए गए, नहीं अबे तू कितना था, तू तेरी हैसियत क्या है? अल्लाहू अकबर। तो जब फूंक मार दी तो कहा क्यों? तो कहा कि मैं जो सरकारी कागजात लिख रहा था, इस चराग में जो तेल की बूंदें हैं वो हुकूमत के पैसे की है, हुकूमत के पैसे की है। अगर मैं तुमसे बात करते रहता और कयामत में अल्लाह ये मालूम कर लेता ए अमीरुल मोमिनीन मैंने तुझे हाकिम बनाया था तो इसलिए नहीं कि जनता का पैसा बेकार जाए, अगर बातें करनी थी अली से तो अपने तेल में करता, हुकूमत के तेल में रही। इनसे कह दो हुकूमत करना भी अली जानता है, अली के दोस्त जानते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सरकारे कला। वाह वाह। हुजूर बैठे हुए हैं, ज्यादा तकलीफ देना भी बेहतर नहीं है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सदात के कदमों को चूमते हुए मुझे बोलने का मौका मिला। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को मंसूब तौफीक अता फरमाए। 16-17 दिन से लगातार कोई नागा नहीं है। 2-3 बजे वापस जाना, फिर नमाज पढ़ना, पढ़ाना बहुत कठिन काम है दोस्त। तुम एक रात जग लेते हो तो 8 दिन सोते हो। आई समझ में? हमें कल भी बोलना, हमें 27 तारीख तक लगातार बोलना है। आधा घंटा क्या 1 मिनट भी हो जाए, अगर एक जुमले पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कहो कि इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। उलमा की मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। जिन मुल्कों से मदरसे खत्म हो गए उन मुल्कों से दीन ही खत्म हो गया। मदरसे, ये औलादे रसूल बैठे मदरसे की देन है। मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ मदरसे की देन है। नूर अली नूर साहब ने कलाम पढ़े थे, मदरसे की देन है। अगर मदरसे न हो तो कुछ न हो। मदरसे, कारी फहीम साहब बड़ी मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते जैसे मेरे नबी ने जब ताइफ के बाजारों में दीन फैलाया और अल्लाह के नबी ने जब कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ, तो चाहिए था कि ईमान लाते। तो जालिमों ने मेरे मुस्तफा की पिंडलियों में पत्थर मारे, पेशानियों में पत्थर मारे।
कौन सी ऐसी बात अल्लाह के नबी ने कही थी जो जालिमों ने पत्थर मारे? कौन सा ऐसा जुमला कहा था? यही तो कहा था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे मानो। मेरे दोस्त तो मुखालिफ हो गए पैदा। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं अरे मदरसे वाले खा रहे हैं, मदरसे वाले यूं कर रहे हैं। मदारा दोस्त, मदरसा चलाना आसान काम नहीं है। तेरे घर में 3 बच्चे हो, 2 खुदो 5 लोग, तो एक हफ्ते के अंदर चेमी गोइया से चीख निकल जाती है। मदरसा चलाना, उसका खर्चा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दीन को रोकने के लिए हजरत ज़ैद इब्न अरकम के घर पे मदरसा कायम किया था। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो और मामला कर देते, लेकिन सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने बताया कि अगर दीन रखना है तो मदरसों को आबाद रखना होगा। ज़ैद इब्न अरकम के घर मदरसा रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को पढ़ाते, वहीं से दीन फैलता चला गया। 4 हुए घट के 3 न हुए, 40 हो गए घट के 39 न हुए, 40,000 हो गए घट के 39,000 न हुए, 4 लाख हो गए, करोड़ों की तादाद में हो गए। इस्लाम को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। यार, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से दीन बना हो, तो उस नूर को कैसे मिटा सकते हैं पेशाब पीने वाले? जो गोबरों की पूजा करते हो, जो पेशाब पीते हो, अरे यार खुदा की कसम, मैं तो ये कहता हूँ यार, आज इस देश से हुजूर भी है और मेरी भी इतना हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, कई जगह मैंने सुना लोग, मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती। मेरे दोस्त, इनके बुजुर्गों से देखो कि तीनों में कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। ये सब हमारे सर के ताज है। आपस में मत बटो। क्या कहा कि बतलाया था खुशबू से चूम के कि तुम नबी की औलाद हो, मेरे कांधों पे आ जाओ, मैं तुम्हें कांधों पे रखना चाहता हूँ। सादात का मर्तबा भी तो आला हज़रत ने बतलाया है। सादात का मर्तबा आला हजरत ने बतलाया है। और ये शेर किसने कहा? ये बरेली के मुजद्दिद ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। तो गोया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस से आवाज आई, अहमद रज़ा, तेरा ये शेर मुझे इतना पसंद आ गया कि मेरा तो बच्चा बच्चा नूर होगा ही, मगर तेरी नस्लें से भी सब खूबसूरत होंगे। ताजुल सरिया का जवाब नहीं, याने मिल्लत का जवाब नहीं, तहसीने मिल्लत का जवाब नहीं। खुदा की कसम, आला हजरत ने ये जो शेर कहा, नबी को पसंद आ गया, तो नबी ने भी कह दिया, जा अहमद रज़ा, तेरी नस्ल से भी हम खूबसूरत पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर। इनके कदमों का धोबन है, इनके कदमों का नूर है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के तमाम अफराद इन्हीं के नाना के नूर को लेके तो आगे बढ़े हैं, और के मिशन को लेके नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा उन रज़वियों से, मैं कहना चाहूंगा उन अशरफियों से, मैं कहना चाहूंगा उन बरकातियों से कि अपने आप में ना झगड़े, हम तीनों एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। समझ में? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। हमने मदरसों में देखा, मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं बरकाती हूँ। इनके बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ो, खुदा की कसम एक दूसरे को देख के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। तुम रखते हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों, इनके वालिद माजिद, इनके दादा के सामने हुजूर आला हजरत ने क्या अपनी खंदा पेशानी को पेश किया है, अपनी पेशानियों को रख दिया है। अल्लाहू अकबर। और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल जब जाते थे मुरादाबाद में, तो आला हजरत उनकी ताजीम के लिए खड़े होते, मगर सदरुल्लाह फाजिल कहते थे, हुजूर आपका भी बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह ने आपको मकाम दिया। भाई समझ में? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप हजरात आराम से रहिएगा, नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, शराब को दूर हटाओ, जुए को दूर हटाओ। बहुत सारे लोग ब्याज पे, सूद पे पैसा उठा रहे, मुसलमान सूद का ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। बस लास्ट जुमला और मैं छोड़ रहा हूँ, हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन। मिशकात शरीफ के अंदर है कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए जाओ, जब वो मर जाए तो उसे गुस्ल दो, उसे कफन दो, जब वो मर जाए
जाए तो उसे अपने जमीन में, अपने कब्रिस्तान में दफन कर दो, उस पर मिट्टी डाल दो। और एक छींक के बारे में भी आए, जब छींक आए तो आप उसका जवाब दो। इसी तरीके से हजरात इस कुरान की आयत से मैं साबित करना चाहता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुदाफ़ा, ये सूद और ब्याज वालों के लिए है। मुख्तसर जुमलों में ये बता दूं, वो मुसलमान जो ऐलान के साथ सूद पे पैसे उठाता हो, ब्याज पे, परसेंट पे 2 लाख ले जा, 2% के हिसाब से दे दिए एक साल में, 10 लाख ले जा 7 लाख दे दिए, तो जो मुसलमान सूद पे कारोबार करता हो, ब्याज पे पैसा उठाता हो, अगर ऐसा मुसलमान बीमार हो जाए, तर्के मुबालात का हुक्म है ऐसे के साथ में, न खाना न पीना, न शादी में जाना, न नमाज जनाजा, अगर मर जाए तो ऐसे मुसलमान जो कि सूद पे पैसा उठाता हो, जिसको पता चल जाए कि हाँ ये ब्याज हुआ है, ऐसे अगर बीमार हो जाए तो उसे देखने मत जाओ, मर जाए तो उसे कफन न दो, मर जाए तो उसे गुस्ल न दो, मर जाए तो अपना कब्रिस्तान न दो, बल्कि ऐसे सूदुए के पैरों को जंजीरों से बांध के एक पहाड़ पे डाल दो, उसकी लाश को चील कौवे खा जाए, ताकि पता चल जाए कि इसने शरीयत के साथ में खिलवाड़ किया। पूरी दुनिया का पैसा डकैत करने के बाद में एक 50 रुपए की तख्ती ली और लिखी हादा मिन फजली रब्बी, हादा मिन फजली रब्बी। पूरी दुनिया का डकैत मारने के बाद में अल्लाह का फजल अदा कर जा, अब एक छप्पर में रहता लिख देता तो खुदा की कसम अल्लाह कबूल कर लेता। हाँ, मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान। समझ में अकेले अकेले आ गए खालिद बिन वलीद, इनकी हिम्मत क्या थी जो हमारा सामना करते, मगर उन्हें पता है ना कि अब खालिद बिन वलीद जैसा इश्क ना रहा, उन्हें पता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा भी इनमें जज्बा नहीं रहा, उन्हें पता है कि उमर जैसा हैबत नहीं रही, उन्हें मालूम है कि अब मुसलमान हमारे साथ में बैठ के शराब पी रहा है, उन्हें मालूम है कि मुसलमान हमारे साथ में बैठ के जुआ खेल रहा है, उन्हें मालूम है मुसलमान हमारे साथ में जाके होटलों में जाके मक्कारियां और अय्याशियां कर रहा है, तो वो क्या डरेंगे? उनके तो पेशाब निकल जाते थे अगर सच्चे मुसलमानों को देख लेते। समझ में? अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।